आज देखते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति को जड़त्वता कहते हैं। जड़त्वता किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप है? जड़त्वता का माप है। किसी पिंड की अपनी एक समान गति की दिशा को स्वयं बदलने में असमर्थता को कहा जाता है गति का जड़त्वता। किसी पिंड की अपनी आराम की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को आराम की जड़त्वता के रूप में जाना जाता है। किसी पिंड की अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने में असमर्थता हो तो हम दिशा की जड़त्वता बोलेंगे। ठीक है, उसी से होगा। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दूर होना चाहिए, कुछ दूर दौड़ता है ताकि वो गति की जड़त्वता उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। ठीक, एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद भी क्यों दौड़ता रहता है? गति की जड़त्वता उसे दोहराए रखती है। अब जड़त्व के नियम में कुछ उदाहरण है। जड़त्व के उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे कि चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, हो गया। रुके हुए वाहन के अचानक हिलने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, ये भी जड़त्व का उदाहरण है। कालीन को डंडे से पीट कर धूल कर निकालना, ये भी उदाहरण है। पेड़ पौधे की शाखाएं के हिलाने पर पत्तियां नीचे गिरना, ये भी जड़त्व का उदाहरण है। ठीक, बल की परिभाषा किस नियम से कही जा सकती है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम से कहा जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही बल का डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, जब खड़ी बस चलने लगती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, इसमें न्यूटन का गति का पहला नियम है, जिसके जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, अविक्षुब्ध वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति कहलाती है गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण क्या होता है? -v बराबर u प्लस at, जहाँ v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग और a होता है त्वरण और t होता है समय। ठीक, ये हो गया जड़त्व का पहला नियम।